अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो हमारा जो पार्ट 2 है वो पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 3 करवा दिए हैं। ठीक है, तो 4.1 के अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी फिर से बोल रहा हूँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करके जैसे फ्यूचर में आने वाली वीडियो आप देख सकें। और वीडियो को लाइक करना ना भूलना और फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कर देना, जिससे मुझे भी थोड़ी सी खुशी मिल जाए, आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इधर भी हम मिडल ब्रेक करेंगे। ठीक है, पर इधर एक कंडीशन है। देखें, पहले तो हम सारे जो भी प्लस के थे प्लस के निकाल रहे थे। ठीक है, ठीक है, प्लस के थे, पर इधर कह रहे हैं कि ऐसे दो ब्रेक करो कि अगर हमको प्लस मतलब माइनस करें, प्लस माइनस करें तो हमारे पास आए माइनस के 4। ठीक है, पहले इधर प्लस था, ठीक है, अब है माइनस। ठीक है, पर अगर हम उन दोनों माइनस वालों को प्लस करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस का 4 आओ। वो कैसे, तो अब हम करते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई। ये इधर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, एक मिनट, ये हो गया हमारा 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारा आता है 4। 4 को अब एलसीएम निकाल नहीं सकते। ठीक है, पर आप कह रहे एग्जाम्पल निकाल लेता हूँ। ठीक है, 2 2 जा 4 बस। ठीक है, 2 1 जा 2, तो हमारे पास दो है ये, तो हमारे पास आता है 4। ठीक है, पर अब कंडीशन ये है कि हम जब इनको प्लस करेंगे, देखिए दोनों 2 के हैं, तो 2 को जब 2 से प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है 4। पर इधर कह रहे हैं कि माइनस का 4 आना चाहिए, प्लस का 4 इधर मतलब कोई भी साइन नहीं है, तो मतलब 4 प्लस का है। ठीक है, पर अगर हमें चाहिए माइनस के 4, तो हम क्या करेंगे, देखें, जब भी हम माइनस टू तो हमारे पास कितने आएंगे, माइनस के 4। सही है, माइनस के 4। ठीक है, हमारे पास आएंगे माइनस के 4, तो इधर भी -4 है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं फैक्टर। हाँ, निकाल सकते हैं, क्यों नहीं। ठीक है, पर अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, -2 मल्टीप्लाई -2, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास आएगा प्लस का 4। कितने, प्लस का 4। ठीक है, इधर ये जो है माइनस और ये मल्टीप्लाई। ठीक है, -2 और -2 का अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो दो माइनस होती है वो खुद में कैंसिल हो जाती है, तो दोनों प्लस के होते हैं, तो 2 2 4 प्लस के 4 आ जाते हैं। पर माइनस में नहीं होता, तो माइनस का ये तो माइनस का ये, तो मतलब माइनस के 4 हो जाते हैं। ठीक है, अगर इधर प्लस होती तो फिर हम कहते, फिर हम दूसरा आंसर आता, पर इधर माइनस है। ठीक है, तो माइनस ही हमारा आंसर इधर आएगा, -4 प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -4, और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 4। ठीक है, तो हमने दो फैक्टर निकाले -2 के। ठीक है, हमने -2 के फैक्टर निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम इनको लिखेंगे पहले। ठीक है, ये 1 मतलब कुछ भी नहीं है तो 1 नहीं है, b को सेम ही उतारेंगे, ये b आ गया, ये माइनस, इसको हम क्या है, इसको ही ब्रेक कर रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कौन से आए थे, -2। ठीक है, और b और c हमने दोनों में देना है, तो ये b का स्क्वायर और ये हो गया हमारा c का स्क्वायर, ये भी इधर -2 b का स्क्वायर और ये हमारा c का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा b का स्क्वायर और -2 का, दो हमारे पास तो -2 थे। देखिए, इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4 का, पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जाएगा प्लस का 4। ठीक है, ये हो गया हमारा +4c4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉमन इधर b है, इधर b नहीं है। ठीक है, ये होगा एक टर्म, ये हमारा दो टर्म। ठीक है, इधर b है, इधर भी b है, तो मतलब देखिए इधर 4 है, इधर स्क्वायर, मतलब हम b स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, b का पावर 2 कॉमन निकाल लिया। अब इधर कुछ भी नहीं है तो हम नहीं निकाल सकते नंबर b, और c इधर है पर c इधर नहीं है, 2 इधर है, तो दूसरा अगर 4 होता तो हम 2 निकालते कॉमन। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सिर्फ b स्क्वायर है, तो b4 से अगर हम 2 माइनस करें तो हमारे पास बचेंगे 2b। ठीक है, ये 2b और माइनस और 2 इधर हमारा सेम, b 2 थे तो हमने b दोनों को बाहर निकाल दिया। अब इधर क्या बचा, c स्क्वायर, ये हमारा हो गया c स्क्वायर, और ये हो गया हमारा माइनस। ठीक है, माइनस सेम ही उतारेंगे। अब इधर 2 और 4 निकल सकते हैं, इधर हमारा क्या निकलती है, 4 की टेबल लगती है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हम 2 को कॉमन निकाल लिया। इधर b है, इधर b नहीं है, इधर c है पर c इधर है, तो इधर c का पावर 4 है, इधर c का स्क्वायर, तो हम c स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये हमने c स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि इधर पावर 4 था तो c स्क्वायर हमारा कॉमन निकल सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हम जो है इधर 2 जो है वो निकल गया, b जो है वो हमने कॉमन नहीं निकाला, तो हमने b स्क्वायर कॉमन नहीं निकाला, तो b सेम ही लिखेंगे। c स्क्वायर 2 थे, दोनों को ही बाहर निकाल दिया, नहीं लिखेंगे। प्लस 4 है, 4 2 2 जा 4, तो हम 2 हो जाएगा, 2 की टेबल में 4 इधर पे आता है 2 टाइम, तो 2 भी लिखेंगे। c स्क्वायर है, 4 में से हमने 2 माइनस की, तो हमारे पास कितने बचे,
सी, 2 सी बचे, ठीक है। 4 सी थे जिसमें से हमने 2 सी बाहर निकाले, 2 सी अंदर, ठीक है। तो ये दोनों हैं मैच कर रही हैं। देखें इधर जो है प्लस है, प्लस नहीं है, इधर माइनस है। अब मैं बताता हूँ इधर कैसे आई माइनस, ठीक है। ये आपने इधर ऐसे वाली नहीं उतारना। ये हो गया माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ये और ये दोनों सेम है, तो हम दोनों को कैसे, ये हो गया हमारा बी स्क्वायर माइनस 2c, ये दोनों सेम थे तो हमने इनको एक ही बार लिखा। और इधर ठीक है, दोनों सेम थे तो हमने एक ही बार लिखा। अब ये हो गया बी स्क्वायर, हमने बी स्क्वायर उतार दिया, माइनस माइनस उतार दिया, 2c का स्क्वायर, ठीक है, 2c का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब ये भी दोनों सेम है तो इनको भी हम अगर प्लस करेंगे, मतलब ये दोनों सेम है तो हम इसको स्क्वायर दे सकते हैं। ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, ये हो गया हमारा होल स्क्वायर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। तो अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2। हमारा पार्ट नंबर 2 आ चुका है। तो पार्ट नंबर 2 में भी बिल्कुल जो है वो बिल्कुल बात हो जाती है चेंज, क्योंकि देखें इधर मतलब बात हो रही थी मिडिल ब्रेक की, तो मिडिल ब्रेक इधर कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। और ये डिवाइड में आ गया, मतलब सारी वैल्यू वगैरह चेंज हो गई। तो हम क्या करेंगे, देखें इधर जो है मिडिल ब्रेक तो नहीं हो रही, पर इधर एक फॉर्मूला लग रहा है। देखिए फॉर्मूला देखना कैसे, अब मैं लगवाता हूँ। ये समझे ए, ठीक है, और ये समझे बी है, ठीक है। ये समझे ए, ये समझे क्या बी है। अब हम क्या करेंगे, देखें ये क्या हुआ, ए माइनस बी, ठीक है। तो ए माइनस बी का हमारे पास फॉर्मूला। अब आप कहेंगे देखें ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ये स्क्वायर स्क्वायर अलग अलग इनको नहीं, क्योंकि देखें 4x को पावर 4 है तो 4 का जो स्क्वायर क्या है 2, 3 है, इधर 9 है तो 9 का पास परफेक्ट स्क्वायर 3 है, ठीक है। तो स्क्वायर आ जाएगा ऊपर उसके, इधर हो जाएगा 4, 4 का पावर क्या है स्क्वायर, ठीक है, क्या आ जाएगा स्क्वायर, मतलब 4 है तो 2 आ जाएगा हमारा। तो सबके पास पावर आ जाएगी 2 2 की, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर की। तो इधर जो है सारा जो है हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इधर ऊपर लिखते हैं स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट क्या करते हैं स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसको जो है अब देखें फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, ठीक है। अब ये स्क्वायर जो इधर से हट जाएगी, ठीक है। अब देखें बन रहा है फॉर्मूला ए माइनस बी स्क्वायर और स्क्वायर वाला। तो अब हम क्या करेंगे, ये हटा दें, ये क्वेश्चन है, मैंने डायरेक्ट आपको इधर समझा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए फाइंड करना है और माइनस बी। तो पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा है फॉर्मूला ए माइनस होल स्क्वायर बी वाला, ठीक है। तो ये जो है आपको याद करना है, ठीक है। ये इधर उधर से मैंने ड्राइव वगैरह कुछ भी नहीं की, ये आपको सिर्फ याद करना है, जैसे रटा लगाते हैं वैसे रटा लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ए भी फाइंड करना है और बी भी। अब दूसरी बात ये हुई कि ए कौन सा है और बी कौन सा है, ठीक है। ए बिल्कुल सही, ए जो है वो हमारा है, ठीक है। ए हमारा क्या है, देखें ये जो था मैंने आपको बताया था ए था, ठीक है। तो 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास आता है 9, सही है, मैं करेक्ट हूँ 9। तो हम क्या करेंगे 3 को दे देंगे, ठीक है। 3 स्क्वायर में इसके लिए नहीं लिखता, तो देखते हैं आपको स्क्वायर आपको पता है ऐसे करते हैं, फिर ऐसे लेकर के खत्म करते हैं। तो ऐसे करूंगा तो बड़ा मेथड हो जाता है, तो इसके लिए मैं ये नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब ये इधर 3 हो गया और ये हो गया 2 पर 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 और ये x पावर ये इसके साथ है, ठीक है। अब ये 4 है, ठीक है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर है 2, ठीक है। ये हो गया हमारा a। अब हमारा आ जाता है b, इधर जो है b, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाता है b। अब हम क्या करेंगे, 2 ये 2 जो है ना इसको छोड़ दो, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो हम अब b की वैल्यू फाइंड करेंगे। b के इधर देखिए 2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ इधर से शुरू करते हैं। तो b में ये हो गया 4, 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 है और 9 है, ये देन a नहीं है, ठीक है, ये 9 है, a नहीं है, 9 है। ये 9 का हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर 3 है तो 3, ये हमने x सेम ही उतार दिया। 4 पास का x का पावर कितना है 4 है, तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 है तो 2। तो हमारी जो a और b की वैल्यू है वो हमने फाइंड कर ली। अब जो है a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाली इधर वैल्यू उतारेंगे। ये कैसे हो जाएगा, ये देखें a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2 x स्क्वायर, ठीक है। अब बीच में आ जाती है क्या माइनस, तो हम माइनस दे देंगे। b क्या है, b हमारे पास है 2/3x पावर स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर, ये हो गई हमारी वैल्यू, ठीक है। अब ये हमने फॉर्मूले में आउटपुट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये इधर इज इक्वल टू की निशानी सेम, a की वैल्यू इधर क्या है a स्क्वायर, a एक हमारे पास क्या है 3/2
3/2 x² और ये हो गया हमारा स्क्वायर के ऊपर, क्योंकि हमारे पास जो है इधर a को स्क्वायर है तो इधर भी a को स्क्वायर, ये हो गई प्लस सेम। अब इधर 2 जो है वो फॉर्मूले वाली, ठीक है। a हमारे इधर क्या है 3/2, ये हो गया हमारा 3/2, ठीक है। ये हो गया हमारा x का पावर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा a। अब क्या है b की भी वैल्यू हम उतार देंगे, ठीक है। b की वैल्यू भी हम उतार देंगे, ठीक है। b की वैल्यू क्या है हमारे पास 2/3x², ठीक है। 2/3x स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करें, b की वैल्यू b पे a की जिधर a की वैल्यू उधर, ठीक है। हम सिर्फ अभी फॉर्मूला पुट करें, अभी हमने कुछ किया नहीं है, ठीक है। ये प्लस की निशानी जो फॉर्मूले में है, b² मतलब हम b को स्क्वायर देंगे। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमारे पास ये है 2/3x² और ये हो जाएगा हमारा इसको स्क्वायर। तो देखें अब इधर जो है, अब मैं आपको दूसरी बात बता दूं कि ये मैंने कैसे फॉर्मूला इसको पता किया। देखें 2 2 हो जाएगा 4, ठीक है। 2 अब जो है ये जो 2 है ये सबके पास पावर है, तो ठीक है। जब इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हो जाएगा 4, ठीक है। इधर भी है 4, ठीक है। और अगर हम 3 को स्क्वायर दे देंगे हमारे पास फिर से 9 आ जाएगा। हम 2 को स्क्वायर देंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ऐसे ही करके ये सेम आंसर आ जाता है ये वाला। तो अब हम जो चीज है वो मैंने आपको बता दी, तो ये कैसे मैंने फॉर्मूला पुट किया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो चीज कैंसिल होगी हम उसको कैंसिल करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो जैसे हमारे पास जो कैंसिल हो रही है 2x और 3x का अपने आप में कैंसिल हो रही है, ठीक है। देखें ये 3x² और ये 3x², ठीक है। ये लाइन तो नहीं है, इधर लाइन ड्रॉ तो नहीं है, और ये ऊपर लिखा हुआ है मतलब 3x के साथ है ना, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ये आ जाएगा 3x², तो ये इधर से बड़ा टर्म हो जाएगा, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है। तो देखिए 3x² इधर भी है, 3x² इधर भी है, तो ये हो गया हमारे पास कैंसिल, 2 में कैंसिल, ठीक है। 2 में कैंसिल, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाता है 2 में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। मैंने बताया था बस इधर क्या करना है, हमें फॉर्मूले में बंद करना है आंसर को, ठीक है। फॉर्मूले में हमें बंद करना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखें इधर आ जाएगा 2 2 था, पहले ये देखते हैं, ठीक। इधर इसको स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो मतलब सबको जो अंदर जो सामान मतलब नंबर वगैरह हैं वेरिएबल उनको भी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम स्क्वायर देते हैं, ये हो गया 3 को हमने स्क्वायर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक है। और 2 को स्क्वायर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 4, और स्क्वायर x² को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। और ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इधर ब्रैकेट्स वगैरह नहीं होंगी, ये हो गया +2 बचा हमारे पास, ठीक है। ये तो सारा कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा है सब +2। और इधर आ गया, इसको भी ऐसे 2 2 था, 2 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए इसको जो है पावर हमने 2 को 2 दे दी तो हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। और इधर जो है स्क्वायर को हमने जब पावर दी x² को तो हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। एक 2 2 था 4 हो जाएगा, और इधर जो 3 को जो है हमने स्क्वायर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 9, तो ये देखें 9x², ठीक है। 9x², सॉरी स्क्वायर नहीं 4 आएगा, क्योंकि ये देखिए 2 2 हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है। जो ये जो वैल्यू थी वो हमारी कैंसिल हो गई, ठीक है। 2 को जब मैंने 3 को स्क्वायर दिया तो ये हो जाएगी ऐसे, ठीक है। 3² का क्या होता है 3 × 3, तो हमारे पास आता है 9, तो मैंने 9 लिखा, ठीक है। अब आ जाए हमारा 2 को हमने स्क्वायर दिया तो ये होगा मतलब ऐसे हो गया, ठीक है। 2 को स्क्वायर तो मतलब क्या हुई 2 × 2, तो हमारा आता है 4, तो 4 उतार दिया मैंने, ठीक है। और इधर हो गया स्क्वायर, तो मतलब 2 इसके को इधर इसको भी 2 वाला पावर, ठीक है। तो इसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, तो ये मैंने इधर ही ऐसे किया 4 दे दिया इसको पावर, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया, 2 जो था हमने उतार दिया फिर से, और इसको भी ऐसे ही 2 को पावर दिया तो हमारा 4 आ जाएगा। 3 को हमने स्क्वायर के पावर दे दिया तो हमारे पास 9 आ गया। इधर x² को हमने पावर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये हमारा जो देखें अब देखें हमारे पास जो है ये वाला हो रहा है, इधर सेम आंसर है, क्वेश्चन भी सेम है, आंसर भी हमारा सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये मतलब क्या हुआ 3x - 2 3x, ठीक है। और ये हो गया 2, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। ये इसके हो गया बराबर, हमने सिर्फ इसको बराबर करना था इसमें, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखें सेम मैच हो रहा है, ठीक है, सेम मैच हो रहा है, ठीक है। ये इधर माइनस आएगी, ठीक है, माइनस, क्योंकि ये फॉर्मूले में भी इधर माइनस आएगी, ठीक है, क्योंकि माइनस वाला फॉर्मूला है ना, ठीक है। माइनस आएगी, ठीक है। इधर माइनस प्लस नहीं आएगी, इधर आएगी माइनस, क्योंकि माइनस वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैंने प्लस दे दी थी, बस ये मिस्टेक हुई थी, फॉर्मूले में सिर्फ हमने माइनस दे दी, प्लस माइनस वाला फॉर्मूला है तो माइनस ही लगेगी ना ज़ाहिर है, बाकी लास्ट में जो हमेशा प्लस है वाले प्लस वाला फॉर्मूला हो कि माइनस वाला, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए मैच हो रही है, तभी हम इसको ये अब इसके बराबर हो गया। अब हम लिख सकते हैं
तो ये हो गया हमारा 3x² माइनस 2, और ठीक है, एक मिनट, ये देखें 3x² माइनस 2/3x², और ये हो गया हमारा 2। देखें, ठीक है, ये मैं कैमरा नीचे कर दूं जैसे आपको दिखे, तो ये देखें हो रहा है। ठीक है, हमारा जो है आंसर जो है वो ये है। देखिए मैंने आपको इधर ये बताना था, हमें प्रूफ करना था कि इस वैल्यू को उसको प्रूफ करना था। पहले हमने फॉर्मूला दिया, फिर फॉर्मूला हमने ए बी फाइंड किया, फिर ए बी की हमने ए बी जगह वैल्यू पुट की, और मैंने कैंसिल वगैरह हर चीज करके ये वाली वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू मैच हो रही है, तो हमने इसको ये वाली बराबर कर दी। ठीक है, मतलब ये दोनों बराबर हुए ना, तो इसको हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू इधर उतार दी, तो इसको ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, ये हुआ हमारा आंसर, इधर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इनमें स्क्वायर था, ठीक है, तो ये हो गया। हमें सिर्फ इस वाले को इससे बराबर करना था, तो ये हो गया बराबर। ठीक है, मैंने आपको बराबर करके दिखा दिया। अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 पे आ चुके हैं। पार्ट नंबर 3 में तो हम जो जैसे पहले कर रहे थे कि मिडल ब्रेक करने थे, तो इधर भी मिडल ब्रेक होगा, उधर नहीं हो रहा था, इसलिए हमने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो अब इधर ये जो है बिल्कुल सेम ही हो रहा है। अब यही कि हम फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 2 मल्टीप्लाई बाय 32, तो हमारे पास आंसर आता है क्या, 64। ठीक है, हमारे पास आता है क्या, 64। हमारे पास जो आता है क्या, 64 आंसर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि देखें 64 आ गया। अब हम 64 की एलसीएम निकालेंगे। फिर से बता रहा हूं कि हमने जो है जब मिडिल ब्रेक हमें करनी होती है, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करनी होती है। ये हमारा 2, ये हमारा 32, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल कोएफिशिएंट, ये दोनों, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ 64। अब हम क्या करेंगे, हमें फैक्टर फाइंड करने हैं, तो हम 64 की क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 64 की 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 इसको दिया, देखिए 2 1 जा 2, ये हो गया हमारा 1, और ये हो गया 6, ये 2 हमारा हो गया, ये हो गया 8, और ये हो गया 2 4 जा 4, और ये हो गया हमारा 2 2 जा 4। ठीक, ये हो गया हमारा 2 2 जा 4, और ये हो गया हमारा 2 1 जा 2। ठीक है, 2 1 जा 2, ये हो गया हमारा 2 1 जा 2। ठीक है, 2 1 जा 2। तो ये दे हम, ये हमारे निकले फैक्टर। ठीक है, तो ये हमने एलसीएम निकाली किसकी, 64। तो एलसीएम तो हमें समझानी नहीं पड़ेगी, हम बहुत बचपन से ही सीख के आ रहे हैं। तो अब हमें क्या, इनमें से ऐसे फैक्टर निकालने हैं जो हम उनको प्लस, मतलब प्लस करें, प्लस माइनस करें, तो हमारे पास आए क्या, 16, और जब हम सब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए 32, 32 नहीं 64, क्योंकि ये दोनों हमने प्रोडक्ट बनाया 64। ठीक है, क्या प्लस सब्ट्रैक्ट करें तो 16 आए, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 आए। ठीक है, अब हम निकालते हैं। तो हमारे पास जो पहले जो है देखें हम क्या करते हैं, शुरू में 3 ये, ठीक है, ये हो गए हमारे 3, ऐसे करता हूँ मैं, ऐसे करके बनाता हूँ, ये हो गए। देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा हो जाएगा 4, और 2 2 जा हो जाएगा हमारे क्या 4, और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। तो हमारा जो है एक जो कॉमन निकला है वो है 8। ठीक है, हमारा जो है एक जो निकला है, ठीक है, वो जो है हमारा 8 है। ठीक है, हमारा जो तीनों से हमने मल्टीप्लाई किया 8 निकला। इधर जो है वही सेम हमारे पास निकल रहा है 8। ठीक है, 8 निकल रहा है। अब हम देखते हैं, करके देखते हैं कि ये हमारा सही है कि नहीं। तो अब देखिए हमारे पास जो है 8 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 हमारे पास आता है 64, मतलब सही आ रहा है। प्रोडक्ट हमने बनाया था 64 सही है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 64 से 64 इधर आ रहा है, तो हमने जो है दोनों ये सही बनाए हैं। अब क्या करते हैं कि हम देखेंगे कि हमारे पास 16 आना चाहिए, प्लस सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 8 और माइनस का 8, तो हमारे पास कितना आता है, -16। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया सही, मतलब ये फर्क है, हमें माइनस का 8 और माइनस का 8 लेना है। तो ये हमारे दो प्रोडक्ट बन चुके हैं, तो इसको हमें ये हमने मिटा दिया। हमारे पास दो प्रोडक्ट कौन से निकले, -8 तो फर्स्ट जो है वो सेम 2a³ b³ माइनस, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, तो हम इसी के जो है वेरिएबल्स लेंगे। ये माइनस का 8, हमारे पास माइनस का 8 निकले थे ना, दो प्रोडक्ट, तो ये हो गया a इसको स्क्वायर, इसको हो गया b का पावर 4, और इधर हो गया -8, और ये हो गया a का स्क्वायर b का पावर 4। ठीक है, ये हो गया प्लस 32ab5। अब देखते हैं कि हमारा जो है, देखें
मैंने 8 8 जा 34, देखिए मल्टीप्लाई में क्या होता है कि ये हो गया -8 तो हमारा जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है माइनस पहले कैंसिल होती है फिर मल्टीप्लाई होता है। तो 8 8 हमारे पास आ जाता है 32, ठीक है 8 8 हमारे पास आ जाता है 32, 8 8 हमारे सॉरी 32 नहीं 64 हमारे पास आता है 64 हमारे पास आता है 64। तो हमने प्रोडक्ट निकाला था 230 जा हमारे पास 32 जा हमारे पास आता है 64, तो हमने प्रोडक्ट हमने सही निकाला है, ठीक है। और इधर अगर 8 माइनस को हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है -16, ठीक है -16, ठीक है -16 आता है। तो हमने मतलब सही निकाला है, अब प्रोडक्ट मैंने निकाल लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास आ गई दो टर्म, ठीक है एक टर्म ये है एक टर्म ये है। सेम तरीका कॉमन निकालेंगे, इधर ए है इधर ये है। पहले तो देखेंगे टेबल लगती है, नंबर जो दिए हुए हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल के उनकी उन पर टेबलें वगैरह लगती हैं कि नहीं। 2 1 जा 2 2 2 2 4 जा 8, तो मतलब 2 हमारा जो है कॉमन निकलेगा। इधर ए है इधर ए, मतलब इधर स्क्वायर का है इधर क्यूब का है, मतलब ए स्क्वायर हम कॉमन निकाल सकते हैं, हाँ क्यों नहीं निकाल सकते। ए स्क्वायर इधर बी है बी क्यूब है इधर बी का पावर 4 है, तो इधर b का पावर 4 है मतलब b क्यूब इससे कम है, तो हम निकाल सकते हैं क्या b क्यूब भी हम डायरेक्ट निकालेंगे। और ये हो गया हमारा, ठीक है तो हमारे जो कॉमन ये निकले। एक 2 था वो हमारा बाहर गया, एक का स्क्वायर हमने बाहर निकाला तो हमारे पास कितने बचे, हमारे पास बचे एक ही बचा, ठीक है 3 दिए हुए थे हमने इसमें से 2 निकाले बाहर, बाकी कितने बचे हमारे पास बचा 1, वो हमने इधर लिख दिया, ठीक है हमारे पास बचा 1। इधर b का जो है क्यूब है तो b का क्यूब भी हमने सारा बाहर निकाल दिया, तो इधर हमारे पास सिर्फ a ही आएगा। और इधर 2 की टेबल में 4 8 कितने टाइम पे आता है 4 टाइम पे आता है। a क्यूब था इधर a पावर 2 था वो हमने बाहर ही निकाल दिया, ठीक है तो कुछ भी नहीं बचा। b के पावर 4 है हमने 3 b निकाले 4 से तो हमारे पास बचा सिर्फ एक ही b, ठीक है और ये हो गया हमारा माइनस सेम 8। अब इधर चेक करेंगे कि 8 की टेबल में 32 आता है कि नहीं आता। तो अब हम क्या चेक करेंगे 8 के पास इधर 8 है और इधर 32 है, तो इधर हमारा जो है 8 कॉमन निकलेगा। 8 1 जा 8 8 4 जा 32, ठीक है 8 4 जा आता है हमारा क्या 32, तो 8 हमारा कॉमन निकल गया। अब वेरिएबल निकालेंगे, इधर a है इधर भी a है तो मतलब हम सिर्फ एक ही एक कॉमन निकालेंगे क्योंकि इधर स्क्वायर है इधर सिर्फ एक ही है। इधर b का पावर 4 इधर b का पावर 5 मतलब ये बड़ा नंबर है इसके पास बड़ा पावर है, तो मतलब b पावर 4 हम डायरेक्ट ही निकालेंगे, b पावर 4 आ गया, ठीक है। अब जो है ये हमारे सारे ये जो है हमारे कॉमन निकल गए। अब हमारे पास क्या बचा है, ठीक है हमारे पास क्या बचा है 8 एक ही था वो बाहर आ गया तो 1 हम लिखते नहीं है, ठीक है 8 1 जा 8 तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है a स्क्वायर है एक a बाहर गया एक बचा अंदर, ठीक है एक बचा अंदर प्लस सॉरी b का पावर 4 है b पावर 4 हमने डायरेक्ट ही निकाल लिया क्योंकि इधर b 5 था, ठीक है तो निकल सकता है b पावर 4, तो b पावर 4 को हमने निकाल लिया बाहर तो हमारे पास b बचा ही नहीं, ठीक है। तो अब हमारे पास प्लस माइनस प्लस हमारे पास आता है माइनस ही, ठीक है। अब हम क्या कहते 32 8 की टेबल में 32 कितने टाइम पे आता है हमारे पास आता है 4 टाइम पे, तो हम ये हमने 4 दे दिया, ठीक है हमारे क्या हमने क्या दे दिया ये हमने 4 दे दिया। अब हम क्या करेंगे कि इनको आपस में क्या 32 हमने निकाल दिया। अब हमारे ये a एक ही था वो हमने बाहर ही निकाला मतलब a नहीं लिखेंगे। b का पावर 5 है 4 b 5 से गए तो हमारे पास सिर्फ एक ही b बचा, ठीक है एक ही b बचा, ठीक है तो ये दोनों मैच कर रहे हैं तो हम दोनों को हम क्या करेंगे एक ही बार में लिख के सॉल्व करेंगे। ये हो गया a माइनस 4b और ये हो गया 2, ठीक है ये हो गया 2, ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया b का क्यूब और ये हो गया माइनस, ये हो गया हमारा 8, ये हमने 8 उतारा, ये हमारा a, ये हमने a उतारा, ये हमारा b का पावर 4, ठीक है तो ये हमारा आंसर अभी भी नहीं हुआ क्योंकि हम क्या करेंगे ये जो सॉल्व हो गया बाकी अभी इसको और कॉमन निकाल के सॉल्व करना है, तो ये जो है आगे होगा सॉल्व। तो अब हम क्या करेंगे इससे भी हम कॉमन निकालेंगे, तो इसको हम क्या करते हैं अभी फिलहाल ये वाला जो है इसको हम साइड में लिखते हैं a माइनस 4b, ठीक है ये हमारा इसको ये सॉल्व हो गया। अब इधर से हम कॉमन तो ये दोनों ये इधर भी है क्या हुआ ये दो टर्म में इधर जो है 2 की टेबल लग रही है देखिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8, ठीक है 2 4 जा क्या आता है हमारे पास 8। तो हम क्या करेंगे 2 को हमने कॉमन निकाल लिया, इधर जो है a है इधर भी a तो मतलब हम a को कॉमन निकालेंगे। इधर b का क्यूब है इधर b का पावर 4 है मतलब 4 बड़ा है तो हम क्यूब से छोटा क्यूब है तो हम छोटे वाले को सारा निकाल लेंगे बाहर,
अब हमारे पास बचेगा ये हमारा हो गया कॉमन निकल गए। अब इधर जो है 2 1 जा 2 तो 1 नहीं लिखते, एक ए बाहर गया एक अंदर बचा, बी का क्यूब सारा बाहर ही निकल गया, ठीक है। इधर जो है 4 टाइम 8 2 4 जा 8, 8 की टेबल में 4 2 की टेबल में 8 कितने पे आता है 4 टाइम पे 2 4 जा 8, ए एक ही था वो बाहर गया, बी जो है 3 बाहर गए 4 में से, तो हमारे पास सिर्फ एक ही बचा, ठीक है। हमारे पास क्या बचा सिर्फ एक ही बचा, हमारे पास सिर्फ बचा सिर्फ एक ही, ठीक है। तो हमने ये हमारा आंसर, ठीक है, हमने कॉमन निकाल लिए। तो अब ये दोनों हैं, ये क्या है दोनों सेम है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास दोनों सेम है, ठीक है। ये दोनों क्या हो रहे हैं देखें a-4b a-4b, ठीक है। a माइनस हमने सेम लिख दिया, a-4b दोनों सेम थे, ठीक है। ये हमने लिख दिया, ठीक है। ये a-4b, ठीक है, हमारा निकल गया, ठीक है। इधर जो ये वाला जो बीच वाला जो बच रहा है इसको हम क्या लिखेंगे, इधर शुरू में लिखेंगे a2ab3, ठीक है। 2ab3 इसको हम शुरू में लिखेंगे। तो ये दो हुए, तो ठीक है हमारे पास ये जो है हमारा आंसर है, ठीक है। ये जो है हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्ट 3 का आंसर। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। तो बच्चों तो ये जो है ना इधर स्क्वायर था, ठीक है, ये गलती हो गई थी, इधर दो दो थे ना, दोनों को मिला के हमारे पास स्क्वायर बन गया। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें जो है मिडल ब्रेक करना है, ये वाला जो है ये मिडल ब्रेक है, ये जो है मिडल ब्रेक करना है, ये जो है हमारा मिडल है, ये ब्रैकेट देके उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 9 है ये सेम, ये हमारा p प्लस q सेम, और ये हो गया स्क्वायर। देखिए मैं आपको एलसीएम निकाल के ये जो है बड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब सबको पता है कि देखें 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, सही है। देखिए ये फर्स्ट है और ये लास्ट है, 9 इधर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है ना, 9 1 जा 9, ठीक है। तो 9 हमें जो है 9 का प्रोडक्ट मिला है, तो 9 का जो प्रोडक्ट 3 3 हो जाएगा 9, और 3 को जब 3 से प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, ये रहा 6, बस ये होगा माइनस माइनस के होंगे बस। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एलसीएम निकालना ये बड़ा हो जाता है बार बार, जब पता चल गया है तो बार बार ऐसे क्यों करें हम। तो ये इसको हम तोड़ रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, ये -3 के हमें मिले, ये हमारा p प्लस q, ठीक है, ये हमारा -3 p प्लस q, ठीक है, ये भी सेम आ गया। और लास्ट वाले जो है वो r स्क्वायर प्लस r4। हमारे मिडिल ब्रेक क्या हो गए, हमारे जो मिडिल थे वो क्या हो गए हमारे ब्रेक, क्या हो गए हमारे ब्रेक, क्या हो गए हमारे ब्रेक, हमारी जो है ये सारे हो गए हमारे ब्रेक। अब हम क्या करेंगे, सेम ही कॉमन निकालेंगे, इधर ये एक हो गई, ये हमारी दूसरी टर्म हो गई, ठीक है, हमारी एक ये टर्म हो गई, एक ये टर्म हो गई, हमारे पास क्या आ गई, 2 टर्म्स आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, पहली वाली टर्म में देख चेक करते हैं कि पहले नंबर चेक करते हैं, ठीक है, फिर इनको देखते हैं। तो ये 3 है, ये 9 है, 3 के टेबल में 9 आता है, 3 1 3 3 3 9, निकल गया हमारा 3 कॉमन, क्या हमारा 3 क्या हो गया हमारा कॉमन। अब हम क्या करेंगे कि अब चेक करेंगे वेरिएबल p प्लस क्यू स्क्वायर, p प्लस क्यू, मतलब इधर भी स्क्वायर होता तो p प्लस क्यू का स्क्वायर होल स्क्वायर लेते, पर हमारे पास जो है तो हम सिर्फ p प्लस क्यू एक ही बार लेंगे। ये हो गया हमारा p प्लस क्यू, ये हो गया हमारा कॉमन, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या कॉमन। अब हम क्या करेंगे कि इनको जो है अब हम सॉल्व करेंगे मजीद। तो ये हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, ठीक है। तो 9 तो हमने लिख दिया 3 3 था 9, 3 3 था 9, और एक जो है p प्लस क्यू बाहर गया, एक बचा अंदर, ये हो गया p प्लस क्यू, ठीक है, p प्लस क्यू आ गया। अब जो है इधर क्या बचा हमारे पास, ठीक है, ये हो गया माइनस, ये माइनस है, ठीक है, और इधर 3 जो है वो बाहर गया, बाकी ये भी जो था बाहर ही गया। तो हमारे पास जो है वो बची है सिर्फ r का स्क्वायर, r बचा है सिर्फ, ठीक है, हमारे पास क्या है r, ठीक है, सॉरी ये इधर स्क्वायर भी है r स्क्वायर, इसको भी है ना, इसको भी, इसको r का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर r का स्क्वायर भी है, ठीक है, मतलब भूलना नहीं है, ठीक है, इधर r का स्क्वायर भी है। तो हमारे पास सिर्फ बचेगा सिर्फ r का स्क्वायर, क्योंकि ये जो है बाहर निकल गया ना, एक ही 3 में बाहर निकल गया, तो सिर्फ हमारे पास सिर्फ r का स्क्वायर बचा, इधर r का स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि इससे 7 तो ये भी तो है ना। तो इधर जो है हमारे पास सिर्फ r से बड़ा कौन सा स्क्वायर, r4 है, तो हम इससे 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 है, तो 1 कम, ठीक है, ऐसे था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि दूसरा करते हैं, अब हम क्या करते हैं, दूसरा निकालते हैं कॉमन, और क्या करेंगे, अब ये जो है हमारी एक टर्म बन गई, ठीक है, हमने एक से जो है कॉमन निकाल लिए। अब हम करते हैं दूसरी, जो है वो ये है r3 b q r, ये जो भी है देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे
कि ये जो है माइनस थी, देखें इधर जो है, देखिए कोई भी नंबर जो है वो निकल रहा नहीं है कॉमन, ठीक है। ये 4 है पावर, r का पावर 4 है, और ये इधर हमारे पास है प्लस, ये हमारे क्या है, हमारे पास प्लस है, ठीक है। इधर जो है कोई भी नंबर नहीं है, तो मतलब कोई नंबर जो है वो कॉमन नहीं निकलेगा। इधर जो है देखें 2 आ रहे हैं, तो हम सिर्फ 2 आ रहे हैं, तो r का पावर क्या है इस 4, तो मतलब r स्क्वायर जो है वो छोटा है, तो हम r स्क्वायर को कॉमन निकाल लिए, ठीक है। अब हमारे पास जो है इधर कोई ना नंबर निकल रहा है दूसरा, ना कोई वेरिएबल, ठीक है, ना इधर p प्लस क्यू इधर होता तो हम करते। तो इधर जो है पहले जो हम क्या करेंगे 3, ये हमने 3 उतार दिया सेम, और ये हो गया p प्लस क्यू, क्योंकि हमने p प्लस क्यू कॉमन नहीं लिया, p प्लस क्यू हमने कॉमन नहीं लिया, ये हो गया p प्लस क्यू, और जो है इधर क्या बचा r का स्क्वायर, r का स्क्वायर। तो ये जो है ये देखें, जब भी राउंड ब्रैकेट अंदर यूज हो तो स्क्वायर ब्रैकेट बाहर आती है, ठीक है। तो हमारे पास जो है कॉमन जो निकलेंगे वो ये हैं, इधर ये माइनस की निशानी होगी क्योंकि माइनस है ना इधर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हमारा कॉमन सारे निकल गए, ठीक है, हमने कॉमन निकाल दिया है। अब चेक करेंगे कि हमारी जो ये वैल्यू ये सेम है कि नहीं। 3 p प्लस क्यू माइनस r, ठीक है। ये देखिए माइनस प्लस माइनस, तो इधर भी हमारे पास आ जाएगा क्या, माइनस का r का स्क्वायर, माइनस का माइनस इधर है, इधर प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, देखिए 3 p प्लस क्यू माइनस माइनस r का स्क्वायर, तो हम एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। ये हो गया हमारा 3p प्लस क्यू, ये राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है, और ये हो गया माइनस r का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर आ गया क्या 3 प्लस, हम इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट ले रहे हैं क्योंकि देखिए इधर भी राउंड ब्रैकेट है ना इन दोनों को, जब भी राउंड ब्रैकेट यूज हम पहले स्क्वायर रूट होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 3, इधर भी ये सेम, ये हो गया हमारा p प्लस क्यू, ठीक है, p प्लस क्यू, और ये हो गया हमारा क्या, माइनस का r का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा माइनस का r का स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस का क्या हो गया, r का स्क्वायर आ गया हमारे पास, माइनस का r का स्क्वायर ये रहा, ठीक है। ये रहा माइनस का r का स्क्वायर, मैंने सेम उतार दिया है, ठीक है। अब जो है अब क्या, वही सेम ट्रिक, दोनों सेम है, दो एक ही बार को लिख के 3p प्लस क्यू सेम, ये माइनस r का स्क्वायर, और ये रहा स्क्वायर ब्रैकेट, ये दोनों सेम है, तो हम इसको बस स्क्वायर देंगे, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो बस थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा इन्होंने घुमाने के लिए हमें, जो थोड़ा सा मुश्किलात की है बस, और कुछ भी नहीं किया हुआ है, सिर्फ मुश्किलात देखें, ये इन्होंने ब्रैकेट्स दिए हैं कि ये कंफ्यूज हो जाए ज्यादा, ठीक है। तो जैसे पे, और देखें सबसे पहले अगर आप पहचानेंगे कि एक टर्म ये है दूसरी टर्म ये है, तो आसान हो जाएगा आपको बिल्कुल, ठीक है। तो सिर्फ ये कंफ्यूज करने के लिए था, ये कैमरा में नीचे कर लूं, तो ये जो है हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये आंसर था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का, ये दोनों सेम थे, हमने दो एक ही बार में लिख के इसको सिर्फ होल स्क्वायर दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है, तो बिल्कुल जो है हमें इधर आ गया है क्वेश्चन नंबर 5। तो हम पहले चेक करेंगे कि कॉमन निकलेगा, कि मिडिल ब्रेक होगा, कि फॉर्मूला लगेगा, कि और कुछ होगा। तो हम पहले देखेंगे कि हमारे पास जो है कंफर्म करेंगे कि 3 टर्म्स हैं, एक ये है, एक ये है, एक क्या है, मतलब क्या होगा, मिडिल टर्म ब्रेक। इधर नंबर दिया हुआ है, इधर भी नंबर दिया हुआ है, इसका मतलब कि मिडिल ब्रेक ही होगा, फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब हम पहले मिडिल ब्रेक को मतलब फिर करते हैं, तो ठीक है, इधर 1 है, ठीक है, इधर कुछ भी नहीं, इधर 0.00525, तो ठीक है। तो हम जो डायरेक्ट 1 ये आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई, मतलब मेरे पास लिखे हुए हैं, मैंने कैलकुलेटर पे सारे किए हुए हैं, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ माइनस। तो इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि 0.05 माइनस का xy, ठीक है, माइनस का 0.0 xy और माइनस का 0.05xy और प्लस के 0.0025, ठीक है, 0025, ठीक है। अब देखना, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्या क्या 1, इधर 1 है, तो मतलब 1 से जो मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट है, तो हमारा सेम ही आएगा, तो मतलब 0.0025, तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो ये है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, देखें ये दोनों हमारे पास है, अब देखते हैं कि मैंने सही किया है कि नहीं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कैसे, तो हमारे पास पहला हुआ है माइनस का 0.05, ये देखना, ये माइनस, ठीक है, ये माइनस दी मैंने, अब होगा 0.05, ठीक है, और ये फिर से मैंने माइनस दी और 0.05, ठीक है। अभी मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट मैंने सब्ट्रैक्ट करके ना, अभी मैं देखूं कंफर्म कर रहा हूँ कि ये वाला आ रहा है कि नहीं, ठीक है, सही है,
मैंने बीच में जो है दोनों बस सिर्फ एक्स वाई नहीं लिखे, ठीक है। देखें क्या आया है हमारा माइनस का 0.1, ठीक है। हमारा क्या आ रहा है माइनस का 0.1। तो अब हम क्या करेंगे, देखें माइनस का 0.1 आ रहा है, माइनस का 0.1, देखिए तो मतलब मैंने सही किया है। अब जो है अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन, जो हमारा प्रोडक्ट जो है 0.0025 आ जाए। ये देखिए माइनस 0.05 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.05, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 25, तो मतलब मैंने सही किया है, ठीक है। हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, सही किया है हमने। तो अब हम करते हैं इसको, करते हैं फटाफट से, ठीक है। हम क्या करते हैं अब इसको जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया है सही। अब आप कह रहे हैं कि यार सर इधर जो है 0.0025, इधर तो सिर्फ -25 दिखा रहा है। देखें ये जो है हमारे पास क्या है -03, मतलब इसका होता है इसका पावर है 0। इधर हमारे पास 3 जीरो हैं माइनस के, मतलब माइनस के क्या इस साइड वाले जो हैं वो माइनस के 0 हैं। तो मतलब अगर 25 माइनस के हैं तो देखें कैसे आ गया ना हमारा आंसर, बिल्कुल यही था, ठीक है। अब हमारा हो गया ये आंसर। तो अब हम करते हैं माइनस के 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या है इधर आ गए, तो ये तीनों जीरो जीरो आ गए, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब हमारा आंसर सही है। ये 3 का पावर है, मतलब 0 3 है, तो मतलब हमारे पास क्या पावर है इसका, पावर है, मतलब 3 जीरो हैं इस साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। अब हम करते हैं कॉमा, कॉमन निकालेंगे। एक टर्म ये, दूसरी टर्म ये, ठीक है। इधर x है, इधर भी x है, x कॉमन निकाला, y इधर है, y इधर है, तो भाई y भी निकल पाया, ठीक है। इधर नंबर तो कोई भी कॉमन नहीं निकलेगा, बस x y कॉमन निकला। एक x बाहर गया, एक अंदर बचा, एक y बाहर में गया, एक अंदर बचा, -0.05। x एक था, एक ही बाहर गया, y एक था, एक ही बाहर गया, ये हो गया हमारा, ठीक है, एक बन गया। अब इधर है माइनस, देखें इधर जो है हमारा नंबर वाला नंबर्स निकल रहे हैं, नंबर्स हमारे जो है कॉमन निकाल रहे हैं। देखें 0.0, देखना ये 0.05 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे, तो 0.05 से तो हमारा आंसर आएगा 0.0025, ठीक है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है 0.025। तो हमारा जो कॉमन जो है वो निकला है ये वाला। तो ठीक है, अब मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर में करेंगे फिर से वो पावर वाली आपको दिखेगा, तो ठीक है। तो ये हो गया 0.05, ठीक है। तो हमारे पास वेरिएबल तो इधर इधर एक्स वाई नहीं है, तो मतलब एक्स वाई कॉमन निकलेंगे ही नहीं। तो 0.05 जो एक ही था वो बाहर गया, तो कुछ भी नहीं, 1 बचा, तो हम 1 नहीं लिखेंगे। तो एक्स वाई है वो हम कॉमन नहीं निकाला, एक्स वाई माइनस प्लस माइनस, तो ये जो ये वाला जो नंबर है ये 0.05 की किस नंबर पे आता है, हमारे पास 0.05 पे आता है, ठीक है। ये फिर से मैं आपको करके देखो, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो हमारे पास आता है 0.0025, ठीक है, 25, ठीक है, 0025 आता है, ठीक है। तभी मैंने इसको ऐसे किया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हमने कॉमन निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों सेम है, एक्स वाई माइनस 0.000 एक्स माइनस 0.05, तो दोनों को हम एक ही बार में लिखेंगे, ये एक्स ये वाई, और ये हो गया माइनस 0.05, ठीक है। और ये हो गया एक्स वाई माइनस 0.05 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को हम, अब जो है वो दोनों सेम है, तो हम इसको स्क्वायर देके, होल स्क्वायर देके खत्म करेंगे। ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया, हमने स्क्वायर दे दिया इसको, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या आंसर हो गया, ये हो गया एक्स वाई माइनस, ठीक है। तो ये दोनों सेम थे, तो हमने एक ही बार में लिख के इसको सिर्फ होल स्क्वायर दे दिया, तो ये जो है हमारा आंसर है, ये जो है हमारा आंसर है, ठीक है। ये जो है हमारा आंसर है, ये वाला जो है हमारा आंसर है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है, लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो हम जो है पहले क्या करेंगे कि देखेंगे बीच वाला टर्म है वो ब्रेक हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये इधर कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 है, इधर ये 81 है, ठीक है। ये हो गया हमारा 81, ठीक है, 81 हो गया हमारा, ठीक है। हम 81 को अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 81 की एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 81 की हम एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकलेगी 81 की एलसीएम, तो ये हो गया हमारा, देखें 3 2 6, 2 इसको दिए 21 हो गए,
3 7 27, सॉरी 3 7 21, और ये इधर फिर से 3 9 27, और ये हो गया हमारा 9, सॉरी 3 9, ये हो गया हमारा 3 1 3। ठीक है, तो ये हमने निकाल ली 81 की एलसीएम। ठीक है, अब ये देखें फर्स्ट और लास्ट को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 81 आया, 81 की हमने एलसीएम निकाली तो हमारे पास 4 3 आए। अब इनसे हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनसे हमें जो है एलसीएम मतलब बीच वाला जो है टर्म मिल सके। तो हम गलत नहीं करेंगे, जो मेरे पास लिखा हुआ है तो हम डायरेक्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल बात है, ये 3 3, ये दोनों 3 3। ठीक है, ये हो गया 9, ये हो गया 9, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है आंसर आपके पास 81। सही, और जब आप 9 को प्लस करोगे तो हमारे पास आ जाता है 18, पर इधर जो है माइनस का कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस के करेंगे, माइनस माइनस के, तो हमारे पास आ जाएगा 18। 9 को 9 मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 81, 9 को 9 से माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा माइनस के 81। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक सेम ही, ये हो गया a माइनस बी होल का स्क्वायर माइनस 9 इन a माइनस बी, क्योंकि इसको ब्रेक करें तो a माइनस बी सब जो हमने दो फैक्टर्स निकाले हैं इसी में ही लिखेंगे, दोनों को सेम। ठीक है, दोनों को ही हम करेंगे क्या, सेम लिखेंगे। तो ये हमारा फिर से आ गया माइनस 9a माइनस बी। ठीक है, और ये हम फिर से क्या लिखेंगे, प्लस 81। ठीक है, ये मैंने निकाल ली है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा हो गया, अब हम निकालेंगे कॉमन। तो एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई। ठीक है, तो a माइनस बी इसमें भी है, a माइनस इसमें भी है, और तो हमारा a माइनस बी जो है वो हो गया कॉमन। a माइनस बी इसमें भी है, a माइनस बी इसमें भी है, तो हमने निकाल लिया एक बाहर। ठीक है, एक निकाल लिया हमने क्या, बाहर। ठीक है, और नंबर तो निकलेंगे क्योंकि इधर 9 है, इधर दूसरा कुछ भी नहीं है, तो मतलब नंबर नहीं निकलेगा। एक एक a माइनस बी, इसके पास दो इसका होल स्क्वायर मतलब 2a माइनस बी है, एक a माइनस बाहर गया तो एक बाकी अंदर बचा। तो इधर देखें अंदर जो है राउंड ब्रैकेट यूज हो रही है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर वाली ब्रैकेट उठा दी, ये हो गई a माइनस बी, क्योंकि एक बाहर गया तो अंदर एक माइनस बचा। ठीक है, अब इधर जो है माइनस से 9 इधर मैंने उतार दिया, a माइनस बी इसके पास कोई भी पावर नहीं, मतलब हमारे पास है 1, तो हमारे पास एक ही है तो हमने एक ही बाहर निकाल लिया, तो उधर बस खत्म होता है। ये हो गया हमारा एक टर्म। अब इधर जो है इधर से हम कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो इधर है 9, तो ये हमारा पहले हो गया माइनस। ठीक है, 9 1 जा, देखें 9 की टेबल में 81 आता है, आता है। ठीक है, तो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81। ठीक है, तो हमने 9 को कॉमन निकाल लिया, a माइनस बी, इधर a माइनस बी होता तो हम a माइनस को भी निकाल लेते। तो ठीक है, तो a माइनस नहीं है, मतलब वेरिएबल जो है वो हमारे पास कॉमन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट इसके लिए क्योंकि राउंड ब्रैकेट अंदर यूज हो रही है। तो 9 जो है वो बाहर निकल गया, बाकी बचा अंदर a माइनस बी। ठीक है, और बीच में हमारे पास बचा प्लस के 81, नहीं 9 की टेबल में 81 कितने पे आता है, 9 पे ही, तो हम 9 को ही ले सेम ही उतार देंगे। तो ठीक है, तो इधर जो है प्लस, देखें माइनस प्लस माइनस, सॉरी मेरे से यही गलती हो रही है बार बार, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों मैच हो रही है, दोनों को लिख देंगे एक ही बार में हम, a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी माइनस 9। ठीक है, और ये हो गया हमारा, क्योंकि दोनों सेम है तो हमने एक ही बार लिख दिया। अब जो है ये हम लिखेंगे, ये दोनों सेम थे हमने एक ही बार लिख दिया, कॉमन निकाल लिया इनमें से भी। अब जो है हम निकालेंगे इसमें से। ठीक है, ये हो गया a माइनस बी, ये हम राउंड ब्रैकेट नहीं देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, ये हो गया a माइनस बी। ठीक है, और ये हो गया माइनस 9। ठीक है, ये रहा माइनस 9, तो माइनस 9, इधर ये भी सेम हो गए। ठीक है, तो ये भी सेम हो गए, ये भी हो गए सेम। ठीक है, ये भी हो गए दोनों सेम। तो अब मैं ऊपर वाला इरेज करूं। ठीक है, तो ये भी दोनों सेम है, तो हम इनको एक ही बार में लिख के, तो मतलब क्या होगा, इस स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट a माइनस बी राउंड ब्रैकेट माइनस 9, और ये हो गया हमारा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो अभी मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं आपके लिए इतने बड़े बड़ा एक छोटा छोटा सवाल भी आपको करवा रहा हूँ, सिंपल से सिंपल, इजी भी है, हार्ड भी है, कुछ भी हो, मैं सारे एक एक करवा रहा हूँ, एक एक स्टेप, एलसीएम भी बता रहा हूँ आपको। तो अभी फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके और वीडियो को भी लाइक कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ चुके हैं, पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं। तो इसमें भी हमें बेसिकली जो है फॉर्मूला अप्लाई करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 5 में मेरे ख्याल से सारे फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है, सिर्फ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और थोड़ा सा डिफिकल्ट वगैरह होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन, बाकी बिल्कुल इजी है। तो अब मैं क्या करूंगा, देखें 2 4 का स्क्वायर क्या है, देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आता है, ठीक है। तो ये दो 2 है, दो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो गया 2 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 4, तो हम 4 की जगह 2 का स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है। 2 का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर, ठीक है, ये जाता है a का स्क्वायर, ठीक है। अब ये आ गया 9 9 का परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है 3, देखो 3 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए 3 3 सा हो जाता है हमारा 9, ठीक है। 3 3 सा हो जाता है हमारा क्या 9, तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर उठा लिया, इधर b का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखें हो गया, ठीक है। अब आपको पावर मैंने पढ़वाया था, ठीक है। अब देखना 2a होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3b होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था ना चैप्टर नंबर 1 में पावर कैसे होता है, जब देखें इधर इन दोनों के पास कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। तो जब इनको हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 द 2 1 2 द 2 1 2 द 1, तो दोनों के पास फिर से 2 आ जाएगा, तो हम मतलब ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के पास आ जाएगा क्या a, दोनों के पास आ जाएगा 2 2। तो अब देखें ये हो गया हमारा a, ये माइनस b का ये स्क्वायर, इसके पास भी स्क्वायर है दोनों के पास, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस b, ठीक है, a प्लस b, और ये हो जाता है हमारा a माइनस b, ठीक है। हमारा जो फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a प्लस बी और a माइनस बी, तो प्लस और माइनस का आगे पीछे हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पहले आप माइनस वाला लिखें a माइनस बी या a प्लस बी पहले लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब जो है हमें जो मिल गए हैं, हमारे पास जो a जो है वो है 2a और ये हमारे पास 3b है, ठीक है। 3b लिमिट क्यों नहीं रहा, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो a जो है वो क्या है 2a और ये हमारा b है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको उतारेंगे, ठीक है। तो हम कैसे उतारेंगे, ए स्क्वायर, ठीक है, ये जो है हम सेम जो है उतारते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे कि सिर्फ जो है ये वाला उतारेंगे, ये तो हमें मिला हुआ है ना, तो ये नहीं उतारना, सिर्फ ये वाला उतारना है, ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो पहले हम ए प्लस बी उतारेंगे, तो ए हमारे पास क्या मिला हुआ है 2a, ठीक है। ए क्या हमारा ए प्लस बी का, और ये हो गया हमारा प्लस, और बी क्या वो मिला हुआ है हमें 3b, तो हमने 3b को उतार दिया, ठीक है 3b, और ये हो गया हमारा। अब हमारे पास a माइनस बी है, a माइनस बी हमारे पास क्या है 2a, तो 2a हो गया, और ये हो गया माइनस, और b क्या है हमारे पास 3b उतार दिया हमने, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। क्या बस फॉर्मूले में हमें पुट करना था, दे बस हमें जो है, बस अगर किसी को पता है कि 4 का स्क्वायर क्या है 2a, तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 भी है उसमें भी ऐसे ही था, ठीक है। मतलब 2 अगर ऐसे हुआ होल स्क्वायर, तो मतलब जो भी अंदर नंबर है उसको सबको 2 है, ठीक है, मतलब 2 का पावर है, तो मैंने इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए 1 अगर हम फिर से इसको लेके आएंगे तो ऐसे ही हो जाएगा वापस, ठीक है, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको सिंपलीफाई कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो वैसे तो सब लोग डायरेक्ट इधर ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, पर मैंने जिसको हम पहले चैप्टर जिसने नहीं लिया, तो वो अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ इधर से डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। आपको खुद समझना पड़ेगा, बार बार करवानी पड़ेगी, तो टाइम बड़ा वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम कहते हैं पार्ट नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इधर भी ऐसे ही 16 का स्क्वायर क्या है 4, तो हमने 4 उतार दिया, और x स्क्वायर ये हमने सेम उतार दिया, तो मैंने कहा था आपको डायरेक्ट करवाऊंगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, मतलब दोनों को स्क्वायर है, x को भी स्क्वायर है और 4 को भी स्क्वायर है, ठीक है। तो वो वैसे ही सेम आ जाएगा। तो ये माइनस 25 का स्क्वायर क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारे पास आता है 25, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास जो 5 का हो जाएगा 5y और होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर से सेम हो जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या है a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमारा है a प्लस बी, और ये है a माइनस बी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 4x, ठीक है, और प्लस की निशानी तो प्लस ही, b हमारे पास 5y है तो हमने 5y उतार दिया, ठीक है, 5y उतार दिया, 5y उतार दिया। अब हमारे पास जो है वो जो है a माइनस बी, a हमारे पास 4x है तो हमने 4x ही उतार दिया, माइनस है तो माइनस उतार दिया, b का b क्या है 5y तो 5y उतार दिया। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो सब में हमें सिर्फ फॉर्मूले पुट करने हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 में सिखा रहा है
कि फॉर्मूला पुट करना हमें सिखा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। तो स्टूडेंट हमारे पास 100 है, 100 को देखिए 100 का स्क्वायर है परफेक्ट 10 मल्टीप्लाई बाय 10, हमारे पास आता है 100, ठीक है। कैलकुलेटर पे आता है तो हो जाएगा, ठीक है। 100 में 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 आता है, तो मतलब 100 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है 10, ठीक है। तो इसके बाद स्क्वायर है, इसके बाद स्क्वायर है, तो मतलब x भी दे दिया, ये z भी दे दिया और होल स्क्वायर दे दिया। जब हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 2, इधर भी 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा। मतलब जब भी होल स्क्वायर हो तो मतलब जो भी अंदर है इनको स्क्वायर है, ठीक है। तो अब इधर माइनस, अब इधर y का इधर है 4, तो 4 का पावर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास आ जाता है 4। मतलब हम क्या करेंगे ये देखना, ये हो गया y का स्क्वायर और ये स्क्वायर 2 टू द हो जाएगा फिर से 4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं फिर से फॉर्मूला हमारा, ये हो गया a, ये हो गया हमारा माइनस, ये हो गया हमारा b, पर दोनों को स्क्वायर है, दोनों को स्क्वायर ही देंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि इनको फॉर्मूले में पुट करते हैं, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला जो है वो है a प्लस b और होता है a माइनस b, ठीक है। अब a प्लस b और a माइनस b, a प्लस b पहले उतारते हैं। तो a हमारे पास है 10xz, ठीक है, 10xz 10x एक मिनट ये ब्रैकेट 10xz प्लस, तो प्लस b हमारे पास क्या है y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर और ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम करते हैं a माइनस b, a हमारे पास क्या है 10x, ये हो गया हमारा ब्रैकेट 10xz माइनस b हमारे पास क्या है y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। तो हम वैसे ही जो है पहले 1 उतार दिया, ठीक है, 100 का स्क्वायर 10 तो हमने 10 उतार दिया, हम इधर क्या करेंगे x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर और ये हो गया हमारा होल स्क्वायर, क्या हो गया होल स्क्वायर, ये माइनस 100 का 10 है तो हमने 10, ये हो गया y का स्क्वायर और ये हो गया हमारा स्क्वायर 2 टू द 4 और इसको हमने वापस से 2 को 10 को स्क्वायर दिया तो हमारे पास फिर से 100 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इनको हमारे पास जो फॉर्मूला फिर से a माइनस b का जो है वो है a प्लस b a माइनस b, ठीक है। तो हमारे पास a जो है वो ये है और b जो है वो हमारा ये है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि a प्लस b और a माइनस b की तरह उतारेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1/10, ठीक है, ये हो गया x स्क्वायर, ठीक है। नहीं ऐसे करते हैं, ये जो x स्क्वायर है ये 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम x 1 से जो भी चीज मल्टीप्लाई करते हैं वो सेम ही आ जाती है, x स्क्वायर और ये हो गया हमारा 10, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, तो हम क्या बस मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया x को, x स्क्वायर को 1 से, तो हमारे पास x स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये इधर डायरेक्ट x स्क्वायर लिख देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं चीज जो वो 1 ही आ जाती है, ठीक है। ये हमारी राउंड ब्रैकेट प्लस है तो प्लस b हमारे पास है 10y स्क्वायर, तो 10y स्क्वायर और फिर से हमारे पास a हमारे पास क्या है x स्क्वायर अपॉन 10, तो हमने 10, ये हो गया हमारे माइनस और ये हो गया हमारा b हमारा क्या है 10y स्क्वायर, ठीक है, 10y स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। 10y स्क्वायर हमारा आंसर है, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट फिर से हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो 64 का परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास क्या है, तो इनका जो है 1 से लेके 10 तक आपको स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट याद रखना चाहिए। तो हमारे पास जो है परफेक्ट स्क्वायर है 8 से, देखें 8 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 64, भले आप करके देखें, ये हो गया हमारा 8 मल्टीप्लाई बाय 8 हमारा आ जाता है 64, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 8 का, ठीक है, ये हो गया हमारा 8 और ये हो गया हमारा 81 का क्या है इस परफेक्ट स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय 9, तो हमारे पास आ जाता है 81, तो मतलब कि 9 का स्क्वायर, तो ठीक है। तो 9 का स्क्वायर जो है वो इसका 81 का है, तो ये 9 का स्क्वायर, ठीक है, और ये होगी ब्रैकेट। तो f जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है 64 से, तो हमने इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, f हो जाएगा, ठीक है, 8f हो जाएगा और ये हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया 81 तो का परफेक्ट स्क्वायर 9 है, तो 9 64 का 8 है, तो हमने 8 उतार दिया, ठीक है। और g जो है वो मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है 81 से, और ये हो जाएगा g का स्क्वायर, ठीक है।
और ये हो जाएगा स्क्वायर, जी का 2 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई 4, तो फिर से ये 4 आ जाएगा, 4 का पावर, जी को पावर 4 आ जाएगा फिर से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये है, ये है, ठीक है, हमारे पास ए और बी ये है। तो अब हमारा फॉर्मूला जो है हमारे पास a माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो है a प्लस बी, और ये दूसरा है a माइनस बी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, a जो है हमारा उतार देते हैं, 8f अपॉन 9 प्लस b हमारे पास है 9g स्क्वायर, ये g है, ठीक है, g का स्क्वायर और अपॉन 8, तो 8 उतार दिया। और ये हो गया a हमारे पास 8f है, 8f ही उतार दिया मैंने, और हमारे पास 8f अपॉन 9, a जो था हमारा देखो a माइनस b है, तो हमने a उतार दिया, a हमारे पास क्या था 8f अपॉन 9, तो 8f अपॉन 9 तो माइनस थी, तो माइनस, और b हमारे पास था 9 अपॉन g, 9 अपॉन g का स्क्वायर, और नीचे आ जाता है हमारा 8। तो ये जो है हमारा आंसर है किसका, क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 5 का, ठीक है। तो ये जो है हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये जो है हमारा आंसर है, ठीक है। तो अब हम करते हैं, ये हमारा आंसर है, ये मैं लिख दूं, आपको नीचे नहीं दिख रहा, ये होगा आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 आ चुका है। तो 6 वैसे ही जो फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले में हमें सिर्फ फॉर्मूले पुट करने थे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन 5 है जो आगे आके आपको काम आएगा, आपको फॉर्मूला पुट ही करना है, ये सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये जो है आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, मैंने फुल लिखवा दिया, ये लास्ट है, अब फिर से ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x का, देखें 4 है, ठीक है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाए 4, तो हम 2 को पावर दे देते हैं 2 का, तो हमारे पास आ जाता है 2, ये हो गया 2, ठीक है। और ये हो गया 1, 11 का स्क्वायर, ठीक है, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 11, और आता है 1 2 1, ठीक है। तो 1 2 1 का हमारा स्क्वायर जो है 11 है। ये हो गया माइनस, ठीक है, ये हो गया इसके बाद स्क्वायर, देखें, और ये भी x है, क्योंकि x का पावर में निकाल रहा था, सॉरी, ठीक है, ये x का पावर है, ठीक है, मैं 4 का पावर, जो x का जो पावर था ना 4, उसका मैंने निकाला था स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हो गया 4, 2 हो गया, ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 11 हमारा, ठीक है। अब ये जो है हमारा पास हो जाता है 11 121 का स्क्वायर जो है वो 11 है, 11 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 11 दे दिया, और ये y का, और ये हो गया हमारा होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, ठीक है, तो फिर से आ जाएगा 2, ये सिंपल। और जब 11 को स्क्वायर देंगे, 11 से 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 1 2 1, तो ठीक है, ये हमारा हो गया परफेक्ट, मतलब ये हमने सही किया है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है एक फॉर्मूला है a माइनस बी का फॉर्मूला है, जो है हमारे पास a प्लस बी, और ये जो है a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी। तो हमारे पास जो a जो है वो x स्क्वायर अपॉन 11 और b जो है 11y है, ठीक है। तो हमारे पास a जो है हम पहले a उतारते हैं, a, ठीक है, a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है एक x स्क्वायर अपॉन 11, ठीक है, और ये हो गया हमारी माइनस, ओ सॉरी प्लस, और b हमारे पास है 11y, तो 11y उतार दिया, और ये हो गया हमारा, ठीक है, a प्लस b हमारा हो गया। अब हम करते हैं a माइनस b, a हमारे पास है x स्क्वायर अपॉन 11 माइनस b हमारे पास है 11y, तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो अब हमारा जो हम जो है पार्ट नंबर 2 हमारा हो गया है कंप्लीट, ठीक है, 4.1 का पार्ट 2 भी हो गया। एक्सरसाइज तमाम बड़ी है, तो इसके लिए मुझे 3 पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ा। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ बहुत समझ में आता होगा, ठीक है। अगर कोई समझ में नहीं आता, बार बार रिवाइंड करके देख ले तो उसको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम भी सिखा रहा हूँ, एक छोटी छोटी परफेक्ट स्क्वायर आपने मतलब 5 या 6 में सीखा होगा कि स्क्वायर क्या होता है, और वो सब कुछ मैंने एलसीएम जी थी वो भी मतलब मैंने सिखाई कि कैसे निकालते हैं, तो सब एक एक छोटी छोटी चीज भी आपको मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अभी फिर से एक रिक्वेस्ट कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। फिर से कह रहा रिक्वेस्ट के कि सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब, ठीक है, ये सब्सक्राइब की स्पेलिंग गलत नहीं की, बस ये सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज।